बहू और बेटी की रक्षाबंधन शॉपिंग। जब से मैं इस घर में आई हूँ, माँ जी ने एक भी बार मुझे अपने मायके नहीं जाने दिया। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन भी आने वाला है, उससे पहले ही मैं माँ, पिताजी और भाई से मिलकर आ जाती हूँ, वरना रक्षाबंधन पर माँ जी केवल एक ही दिन के लिए मुझे मायके जाने देंगी। माँ जी, मैं 2 दिन के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। मुझे माँ, पिताजी और भाई की बहुत याद आ रही है। 2 दिन के लिए क्यों बहू? तू ना जीवन भर के लिए ही चली जा अपने मायके। नहीं माँ जी, मुझे जीवन भर के लिए नहीं जाना है। शादी के बाद लड़की के लिए उसका ससुराल ही सब कुछ होता है, समझी? रक्षाबंधन वाले दिन चली जाना 1 घंटे के लिए अपने मायके। आजकल के माता पिता अपनी बेटी की शादियां तो करवा देते हैं, पर उसे ससुराल की रीत नहीं सिखाते। बस शादी हुई नहीं कि चली बहू मायके। अम्मा की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है। अपनी सास की बातें सुनकर भावना उदास हो जाती है, क्योंकि शादी को 7 महीने हो चुके थे और हिमानी ने अब तक अपनी बहू भावना को एक भी दफा उसके मायके नहीं भेजा था। तभी हिमानी को उसकी बेटी दीक्षा का कॉल आता है। बोल मेरी राजकुमारी, कैसी है तू? माँ, कुछ ठीक नहीं है आपकी राजकुमारी। क्यों, क्या हुआ मेरी बच्ची? माँ, मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही है। मैं आपके पास कुछ दिनों के लिए आना चाहती हूँ, पर मेरी सास मुझे मायके जाने से मना कर रही है। ये कैसे घर में आपने मेरी शादी करवा दी माँ, जहाँ बहू को उसके मायके जाने की भी अनुमति नहीं है? अरे ये कैसी दादागिरी है भला? उन लोगों ने हमारी बेटी को खरीद नहीं रखा है जो वो तुझ पर इतना हुक्म जता रहे हैं। तू दामाद जी से बात करके उनके साथ यहाँ चलिया। हर लड़की को अपने मायके जाना ही चाहिए और किसी भी सास को अधिकार नहीं है कि वो अपनी बहू को उसके मायके जाने से रोके। ये सुनकर भावना हिमानी की ओर देखने लगती है। तभी हिमानी अपने कमरे में चली जाती है। बेटी के लिए हर बात का अधिकार और बहू के लिए कुछ नहीं। कितना भेदभाव करती है ना माँ जी बेटी बहू में। शाम का समय। आकाश, कल सवेरे तू दीक्षा के ससुराल चले जाना, दीक्षा को लाने। दीक्षा के ससुराल वाले उसे यहाँ भेजने से मना कर रहे थे। फिर मैंने जम के क्लास ली दीक्षा की सास की कॉल पर, और वो दीक्षा को कुछ दिनों के लिए यहाँ भेजने को राजी हो गए। माँ, हम भावना को भी इसके मायके भेज देते हैं ना। इसका भी कई दिनों से मन है मायके जाने का। हाँ बहू, तू चली जाना कल अपने मायके और 8-10 दिन रुक कर आना अपने मायके में आराम से। क्या 8-10 दिन रुक कर? आप अपना मुंह बंद रखिए। जहाँ मुंह खोलना हो वहाँ तो नंदी बैल की तरह खामोश रहते हैं आप। अरे इस औरत से तो बात करना ही बेकार है। आकाश, तेरी बहन यहाँ आ रही है और तू बहू को इसके मायके भेजने की बात कर रहा है। दीक्षा क्या सोचेगी कि भाभी को मेरे यहाँ आने से इतनी तकलीफ हो रही थी कि भाभी मेरे आने का सुनकर ही अपने मायके भाग गई। बेवजह नंद भाभी के रिश्ते में खटास पैदा हो जाएगी। अच्छा लगेगा तुझे ये सब? हाँ, ये भी है। इसलिए दीक्षा को यहाँ आकर रहने दे। वो जब अपने ससुराल चली जाएगी तो हम बहू को भेज देंगे उसके मायके। नंद जी तो जब भी अपने मायके आती हैं तो वो 10 दिन तो यहाँ रुक कर ही जाती हैं और 10-12 दिन बाद ही रक्षाबंधन है। अपने प्रति ऐसा भेदभाव देखकर भावना काफी दुखी हो जाती है। भावना अपने इस परिवार के साथ शहर में बड़े से घर में रहती है। उसके ससुराल में उसके सास ससुर हिमानी, मनदीप और पति आकाश था। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार आने वाला था और भावना उससे पहले अपने मायके जाना चाहती थी, पर उसकी सास उसे मायके जाने ही नहीं दे रही थी। शादी के बाद से आज तक भावना अपने मायके नहीं गई थी। वहीं इधर दीक्षा अपने ससुराल में 2-3 महीने पहले ही शादी करके गई थी, पर जब से वो कई बार अपने मायके आ चुकी थी। अगले दिन आकाश अपनी बहन को घर लेकर आता है। माँ, रक्षाबंधन को बहुत ही कम समय बचा है और मुझे ना रक्षाबंधन के लिए अपनी और भाई के लिए खूब सारी शॉपिंग करनी है। मेरे ससुराल वाले तो 1 नंबर के खड़ूस हैं। वो 5 रुपए दे रहे थे मुझे राखी लाने के लिए। वो तो है ही बेकार लोग, तू चिंता ना कर। तू यहाँ अपनी मनचाही जितनी शॉपिंग कर, तुझे यहाँ कोई मना नहीं है। ये देखो, बेटी के ससुराल वाले बेटी पर रोक कर रहे हैं तो वो बेकार लोग हो गए, और ये लोग मुझ पर इतना जुल्म, मेरे साथ इतना भेदभाव कर रहे हैं, तो ये क्या है? उसके बाद भावना लग जाती है अपनी नंद और ससुराल वालों की खातिरदारी करने में, और उसकी नंद अपनी माँ के साथ बस शॉपिंग करने में लगी रहती है। 3 दिन यूं ही बीत जाते हैं। माँ, आज तो पूरे 30,000 रुपए की शॉपिंग की हमने। 30,000 क्या बेटी, मैं तो तुझे 1 लाख रुपए की शॉपिंग करवा सकती हूँ। अच्छा सुनिए माँ, हमने जो मॉल में लहंगा देखा था ना 80,000 रुपए का, मुझे रक्षाबंधन पर वही लहंगा पहनकर अपने भाई को राखी बांधने आना है, पर हमारे पास के सारे पैसे तो खत्म हो गए। तेरा भाई आकाश इतना पैसा जो कमा रहा है वो किसके लिए कमा रहा है? तेरे लिए ही ना। तो हम आकाश से ले लेंगे पैसे। जमाने भर की शॉपिंग करके दोनों माँ बेटियां अपने घर चली आती हैं।
इतनी सारी थैलियां? हिमानी पूरा बाजार ही खरीद कर ले आई हो क्या? पिताजी, ये तो केवल थोड़ी शॉपिंग है, अभी तो और शॉपिंग करना बाकी है। रात का समय। आकाश जी, मुझे कुछ पैसे दीजिए ना, मैं भी रक्षाबंधन के लिए अपने लिए शॉपिंग करना चाहती हूँ, अपने भाई के लिए कीमती राखी खरीदना चाहती हूँ। माँ जी तो मुझे एक पैसा भी नहीं दे रही हैं। अच्छा, मैं कल देता हूँ तुम्हें पैसे। अगले दिन। माँ चलिए, हमें वो लहंगा खरीद कर लाना है, फिर कल ज्वेलरी और भी कई सारी चीजें खरीदनी है मुझे। आकाश, ला मुझे 1 लाख रुपए और अपना वो पैसों का कार्ड दे दे, दीक्षा को रक्षाबंधन के लिए शॉपिंग करना है। आकाश पैसे और अपना क्रेडिट कार्ड अपनी माँ को दे देता है। माँ, आप भावना को भी साथ ले जाइए शॉपिंग पर, इसे भी रक्षाबंधन के लिए शॉपिंग करना है। कर ली देखा देखी, बर्दाश्त नहीं हुई मेरी बेटी की खुशियां तुझसे। जरा सा मेरी बेटी को खुश देखा नहीं कि लग जाती है मेरी बेटी की खुशियों को मुहर लगाने में। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। तभी आकाश अपने काम पर चला जाता है। आकाश उसी शहर की एक कंपनी में नौकरी करता है। तभी हिमानी, दीक्षा, भावना को अपने साथ ले जाते हैं। दीक्षा 80,000 रुपए का एक कीमती लहंगा खरीद लेती है। वाह दीक्षा बहन, कितना सुंदर लहंगा लिया है आपने। माँ जी, मुझे भी अपने लिए बढ़िया सा ड्रेस खरीदना है। बढ़िया से ड्रेस के लिए पैसे भी बढ़िया से लगते हैं बहू। तेरे मायके से लाई है क्या तू पैसे? ये ले 200 रुपए और अपने लिए खरीद ले कोई कपड़े। माँ जी, 200 रुपए में कहाँ आते हैं कपड़े? चल, मैं ही खरीद लूंगी तेरे लिए कोई साड़ी। तभी हिमानी भावना को 200 रुपए वाली एक सस्ती सी साड़ी और 5 रुपए दाम की साधारण राखी दिला देती है और दीक्षा को 2000 रुपए की राखी दिलाकर तीनों घर चले जाते हैं। सच कहते हैं लोग, ससुराल में बहू का रुतबा कुछ नहीं होता। जब मैं अपने मायके में थी। नहीं माँ, ये ड्रेस तो काफी कीमती है, हम कोई सस्ता सा ड्रेस खरीद लेते हैं। बेटिया, 12,000 रुपए तुझसे ज्यादा अनमोल नहीं है। रक्षाबंधन पर यही ड्रेस पहनकर तू अपने भाई को राखी बांध देना। भावना की माँ भावना को 12,000 रुपए का ड्रेस खरीद कर देती है। माँ, आपको मेरी खुशियों की कितनी परवाह है ना। सच कहते हैं लोग, माँ जैसी हस्ती कोई नहीं। माँ कभी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करती थी। तभी 2 दिन बाद दीक्षा जमाने भर की शॉपिंग करके अपने ससुराल चली जाती है। रक्षाबंधन का दिन। भावना वो साधारण साड़ी पहने अपने कमरे में अपनी राखी तलाश करने लगती है। अरे, राखी कहाँ चली गई? यहीं तो राखी रखी थी मैंने। अपने भाई के लिए लाई राखी भावना की गुम हो जाती है। भावना, जाओ अपने मायके, तुम्हारा भाई तुम्हारी राह देख रहा होगा राखी बंधवाने को। माँ जी, मेरी राखी पता नहीं कहाँ खो गई, कहीं मिल ही नहीं रही है। ये है आजकल की लापरवाह बहू। आकाश, तू छोड़ इसे, दीक्षा आती होगी, चल तू तैयारी कर। माँ जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ना, मैं रास्ते से जाते जाते अपने भाई के लिए राखी खरीद लूंगी। पैसों का पेड़ नहीं लगा यहाँ जो तू चीजें घुमाती जाएगी और हम तुझे पैसे पे पैसे देते जाएंगे। जा, नहीं है मेरे पास पैसे। राखी के गुम हो जाने पर भावना परेशान होने लगती है। तभी दीक्षा अपने मायके आती है और पूरे रीति रिवाज के साथ अपने भाई आकाश को राखी बांधती है और भावना वहीं उदास खड़ी रही। ये देखकर मनदीप कहता है, हिमानी, तुमने बहू को रक्षाबंधन के लिए कीमती ड्रेस और गहने नहीं दिलवाए। बहू ये साधारण साड़ी में क्यों है? हम क्यों दिलाएं इसे कपड़े? ये काम तो इसके मायके वालों का है ना। हिमानी, जैसे दीक्षा हमारी बेटी है वैसे ही भावना भी हमारी बेटी ही है। ये बहू है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेटी बहू में भेदभाव करो। अरे, बेटी तो एक पल के बाद पराई होकर अपने ससुराल की हो जाती है, पर वो बहुएं ही तो होती हैं जो अपने परिवार, अपने माता पिता को छोड़कर सदा के लिए अपने ससुराल वालों की अपनी होकर अपने ससुराल में चली आती हैं। बेटी कभी माता पिता की सेवा नहीं करती, वो बहू ही होती हैं जो बेटी बनकर सास ससुर की सेवा करती हैं, और हम उसी में भेदभाव करते हैं। दीक्षा तो अपने ससुराल चली जाएगी, पर बहू वो तो हमेशा हमारे साथ रहकर हमारी सेवा करेंगी, और हम उसी की खुशियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। पिताजी सही कह रहे हैं माँ, भावना के मायके वाले गरीब हैं, हमें ही भावना की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। जब भावना इस पवित्र त्योहार पर इस साधारण अवतार में अपने मायके जाएगी तो क्या सोचेंगे इसके मायके वाले हमारे बारे में कि हम उनकी बेटी को 2 पल की खुशियां तक नहीं दे सकते। बेटी और बहू का ये अंतर ही रिश्तों में बुराइयां पैदा करने का जरिया होता है माँ। अगर हर सास अपनी बहू को बेटी मानने लगे तो वो बहू कभी अपने ससुराल को पराया नहीं समझेगी, बल्कि अपने ससुराल को अपना मायका समझकर वहां खुशी खुशी रहेगी। पति और बेटे की बातें सुनकर हिमानी की आंखें खुल जाती हैं। मुझे माफ कर दे बहू, बेटी और बहू के भेदभाव में मैं तेरी अच्छाई ही भूल चुकी थी, तेरी अहमियत को नहीं समझ पाई मैं। चल बहू, अब मैं तुझे रक्षाबंधन की वो शॉपिंग करवाऊंगी जिसे पाना तेरा अधिकार है।
तभी हिमानी भावना को बाजार लेकर जाती है और उसे कीमती कपड़े, गहने और कीमती राखी खरीद कर देती है, जिसके बाद भावना खुशी खुशी अपने मायके जाकर अपने भाई को राखी बांधकर अपना रक्षाबंधन पूरा करती है।